मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अर्धकुमारी पहुंचने वाला हूं। यह वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रही है। वे टू अर्धकुमारी। बस कुछ ही दूरी रह गई है, हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। यात्रा के दौरान खाने पीने की चीज़ों को आप कैरी ना करें, क्योंकि पूरे रास्ते ही छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, जहां आपको फ्रूट से लेकर मैगी तक मिल जाती है। यात्रा के दौरान आप ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, वरना आपको पैदल यात्रा में परेशानी हो सकती है। जगह जगह फोटो स्टूडियो खुली हुई है, जहां आप माता वैष्णो देवी के मंदिर के साथ फोटो खिंचा सकते हैं। यह सामने रहा वह मंदिर जहां हमें पहुंचना है। फाइनली हम लोग अर्धकुमारी मंदिर पहुंच चुके हैं। यह अर्धकुमारी मंदिर का प्रांगण है। ये सारे श्रद्धालु अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। यहाँ आपको यात्रा पर्ची दिखाकर दर्शन के लिए नंबर लेना होता है। हेलो दोस्तों, अब मैं रेडी हो चुका हूँ अर्धकुमारी माता के दर्शन के लिए। अर्धकुमारी माता गुफा दर्शन के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। चलिए मैं आपको नीचे मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। यह शारदा भवन का वह कमरा है जो मैंने ऑनलाइन बुक करा था। माता अर्धकुमारी के दर्शन के बाद हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। सामने जो भीड़ देख रहे हैं वह कतार है अर्धकुमारी माता गुफा के दर्शन के लिए। यह सामने जो गलियारा देख रहे हैं यह माता अर्धकुमारी गुफा जाने का रास्ता है। अर्धकुमारी माता के दर्शन के बाद आप भवन 2 रास्तों से जा सकते हैं, वया हिमकोटी वया सांची छत। अगर आप सांची छत मार्ग लेते हैं तो आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। सांची छत वाले रास्ते को हाथी माथा भी कहा जाता है। सांची छत मार्ग हिमकोटी मार्ग से छोटा है, लेकिन खड़ी चढ़ाई की वजह से यह आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। तो मेरी सलाह यह है कि आप सांची छत का रास्ता ना लेकर हिमकोटी के रास्ते आगे बढ़ें।
अब मैं आपको हिमकोटी का रास्ता दिखाता हूँ। अर्धकुमारी में हिमकोटी का एक गुफा वाला रास्ता है। यह रहा वो रास्ता जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप ये वाला रास्ता ही लें। मैंने माता अर्धकुमारी के दर्शन कर लिए हैं और मैं अब वैष्णो देवी भवन की ओर जा रहा हूँ। अर्धकुमारी गुफा का रास्ता बहुत छोटा है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा माता अर्धकुमारी के दर्शन करके। आप लोग भी आएं और इसका आनंद उठाएं। अर्धकुमारी से भवन का रास्ता 8 किलोमीटर का है। आपने जो यात्रा करने के लिए ई पास बनवाया है वह जगह जगह पर चेक किया जाता है। अगर आप यात्रा के दौरान बैकपैक कैरी कर रहे हैं तो आपके बैकपैक को भी चेक किया जाता है। बाईं तरफ जो कतार देख रहे हैं वो यात्रा पर्ची और बैकपैक चेक करने के लिए लगी हुई है। अब मुझे भी इस लाइन में होकर अपना बैकपैक और अपना ई पास चेक करवाना होगा। अगर आप ग्रुप में आए हैं तो आपको ग्रुप नंबर लेना होता है दर्शन के लिए, और जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तब आपको ग्रुप नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब थोड़ी ही दूरी रह गई है, मैं माता के भवन पहुंचने ही वाला हूँ।
फाइनली मैं भवन पहुंच चुका हूं। देख सकते हैं आप, ये भवन का प्रांगण है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है यहाँ पर। नीचे एक बाथिंग घाट बनाया गया है जहाँ पे आप स्नान करके माता के दर्शन को जा सकते हैं। यह वो लाइन है जहाँ से लगकर आपको माता के दर्शन को जाना होता है। एक बज चुके हैं। हम लोगों ने 11 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी। 2 घंटे में हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब रेडी हो चुका हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।